दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर में बात करने वाला हूँ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि हर साल 10 मिलियन से भी ज्यादा इस हाई ब्लड प्रेशर की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण लाइफस्टाइल से हेल्थ एंड फाइनेंशियली बैडली इम्पैक्ट पड़ता है। जो अब तक रिकॉर्ड है इस हाई ब्लड प्रेशर की 1.13 बिलियन वर्ल्ड वाइड है। In India, 232 million people are suffering from high blood pressure. It is an important health problem in India. As compared to US 103 million, according to the statistic from American Heart Association, the population's and increased life expectancy, the prevalence to high blood pressure is expected to continue to increase. UK 14.4 million, including adult also. चलिए इस मैटर में डिटेल्स में बात करूंगा, साथ ही साथ ये भी जानेंगे इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रिस्क फैक्टर, मेडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता है, इसी रिस्क फैक्टर की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन फेलियर हो जाता है। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, यहाँ तक भी विजन लॉस हो जाता है। दोस्तों पहले बात करेंगे इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा टोबैको एंड अल्कोहल के कारण डेथ हो जाता है, जिसकी वजह है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, पर मोस्ट मेजर रिस्क फैक्टर यही है कि सोडियम की मात्रा बहुत हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी और भी वजह है लो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंजाइटी एंड ओवरवेट। स्टडी के हिसाब से जो 18 से 19 साल के अंदर जो एडल्ट होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की संख्या देखा गया है। तो साल में एक बार ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लेकिन हम ये बात करेंगे जो मेडिकेशंस के बारे में। मेडिकेशंस के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, 60 to 80% इंसान डिपेंडिंग रहता है इस मेडिकेशन के वजह से। बस इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेडिसिन से हमारे ब्लड प्रेशर को फोर्सफुली हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे बॉडी में और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये भी डॉक्टर भी इसी बात को बोलते हैं, जो कि मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए और नेचुरल तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर को कम करना चाहिए। A variety of ways one can reduce their blood pressure. One can quit smoking, drink less, avoid medications like non-steroidal anti-inflammatory. One can exercise more. And most importantly, one can eat more fruits and vegetables. The most of people are worried about the rising the numbers of blood pressure. But important is that are you fit or not? If you are fit, don't worry about the numbers of blood pressure. दोस्तों बात करते हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में। वीकली 5 days 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आपको 5 to 15 मिलीमीटर मर्करी तक आपकी ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपकी हार्ट को स्ट्रेंथ पहुंचता है और आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिसके कारण आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फूड्स हैबिट एंड डाइट। इसमें आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो क्या आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने में और इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। आइए बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स हैबिट एंड डाइट के बारे में जो आपकी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। फूड that might lower blood pressures include fruits and vegetables. Watermelon. One of the most popular health benefit of watermelon, it contains an amino acid citrulline which help to manage high blood pressure. Strawberries and blueberries contain antioxidant can 8% reduce the risk of high blood pressure. Bananas, plenty of potassium and mineral that play a vital role in managing hypertension. Kiwi are rich in vitamin C, which may significantly improve blood pressure. Leafy green vegetables are rich in nitrates and boosting potassium can reduce hypotension. Spinach, cabbage, collards green, fennel, kale, mustard green, Swiss chard. Broccoli. One of the key blood pressure lowering compounds found in broccoli is potassium.
These minerals help flush sodiums out of your body. Beet. Drinking beet juice can reduce blood pressures in the short terms and long term. 1 cup of the juice every day. Cheese is great source of protein and calcium, but is often high in saturated fat and salt. Best recommended, mozzarella is one of the natural's lower salt, lower fat cheese. Whole grains contain fiber called beta-glucans which reduce blood pressures and cholesterol level. Brown rice, whole wheat flour and oats. Fish, great source of lean protein. Fatty fish like mackerel and salmon are high in omega-3 fatty acid which can lower blood pressure. Everyone eats fish at least twice a week. Salmon, mackerel, herring, trout, tuna, high in omega-3 fatty acid.